नमस्कार मित्रों, इल्यून क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की। क्रांतिकारी आंदोलन की यह दूसरी कक्षा है। आइए बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ कब से होता है, आइए एक एक तथ्य को लेकर पढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल विरोधी और स्वदेशी आंदोलन ने देश में एक नई हलचल पैदा करती है। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति नामक संस्था का गठन किया। अनुशीलन समिति, पी मित्रा ने अनुशीलन समिति नामक संस्था का गठन किया है। अनुशीलन समिति से जुड़े कुछ प्रमुख क्रांतिकारी अरविंद घोष होते हैं, वरिंद्र कुमार घोष होते हैं, भूपेंद्र दत्त होते हैं, अविनाश भट्टाचार्य होते हैं। मार्च 1906 का समय आता है। मार्च 1906 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्र भी निकाला। मार्च 1906 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्र भी निकाला। 6 दिसंबर 1907 को क्रांतिकारियों ने बंगाल के गवर्नर की गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की तथा 23 दिसंबर 1907 को ढाका के मजिस्ट्रेट को फरीदपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर गोली मार दी गई। क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है, कहीं पे गोली चलाई जाती है तो किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। 1908 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की मोटर गाड़ी पर बम फेंकने के लिए खुदीराम बोस को भेजा गया था, लेकिन मोटर गाड़ी में श्रीमती केनेडी और उसकी बेटी थी जो बम विस्फोट में मारी गई। 15 वर्ष की आयु वाले खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। मारने को भेजा गया था किसको, सूचनाएं गलत मिली और जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसकी बेटी और उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है। इसी जुल्म में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी जाती है। पंजाब और दिल्ली में भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। पगड़ी संभालो जट्टा कविता बांके दयाल के द्वारा लिखी गई थी। पगड़ी संभालो ओ जट्टा मतलब ओ सरदार अपनी पगड़ी को संभालो, बांके दयाल के द्वारा यह कविता लिखी गई थी। 1904 में जेएम चटर्जी ने एक संस्था बनाई जिसके सदस्य लाला हरदयाल और मुरादाबाद के एक पत्रकार सूफी अम्बा थे। दिसंबर 1907 में उस्मान खान नाम के एक सूबेदार ने सेना में भारतीय सैनिकों को उच्च वेतन के लिए हड़ताल करने को प्रेरित किया। उस्मान खान सेना ने में कहा कि जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो उच्च वेतन के लिए हड़ताल करिए, इसके लिए उसको मोटिवेट किए। मुजफ्फरपुर कांड से क्षुब्ध होकर 22 नवंबर 1908 को लायलपुर के डीएसपी कालो और उसके अर्दली की हत्या कर दी गई। पंजाब में यह पहली राजनीतिक हत्या होती है। 19 दिसंबर 1909 को अंबाला के डिप्टी कलेक्टर के घर पर विस्फोट हुआ जिसमें उसका एक नौकर घायल होता है। आंदोलन, गदर पार्टी आंदोलन 1915 में लाहौर षड्यंत्र कांड की बात करते हैं। गदर पार्टी आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार लाला हरदयाल थे कि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था। अमेरिका में रहकर वह ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते थे। 1 नवंबर 1913 को पार्टी का गठन किया गया। 29 अगस्त 1914 को अमेरिका और कनाडा से सिखों के भारत आगमन पर रोक लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। ये लोग जो अमेरिका में रहते थे तो भारत सरकार, उस समय भारत मतलब ब्रिटेन की सरकार जो भारत में राज करती थी, भारत को अपना उपनिवेश बनाती थी, उपनिवेश था, उन्होंने एक अध्यादेश लाया और कहा कि कनाडा और अमेरिका से जो लोग हैं उनको भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अगर कोई ऐसा आता है तो उसको भारत आना अवैध माना जाता था। 26 दिसंबर 1914 को कामागाटा मारू नामक जहाज 351 यात्रियों के साथ हुगली पहुंचा। बलबल बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और यात्रियों और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और 25 घायल होते हैं। इसी भांति 29 अक्टूबर 1914 को एक दूसरा जहाज एसएस तोसमारू भारत पहुंचा। शीघ्र ही 1915 प्रारंभ तक पंजाब गदरवादियों का प्रमुख बन जाता है। 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी 1915 को एक साथ विद्रोह का पुनः प्रयास किया गया जिसका केंद्र लाहौर को बनाया गया। उस समय जो लाहौर था वह भारत का हिस्सा था क्योंकि भारत से निकलकर पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को एक अलग राष्ट्र बना। योजना के प्रमुख आयोजक रास बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले थे, परंतु यह योजना विफल रही। उस समय भी कुछ लोग होते थे जो भारत को आजाद नहीं देखना चाहते थे। वैसे ही थे कृपाल सिंह नामक पुलिस के मुखबिर ने सरकार को सूचना दे दी। कृपाल सिंह नामक का एक पुलिस था, उसने सरकार को सूचना दे दी कि ऐसी ऐसी गतिविधियां होने वाली थी, इसलिए इस गतिविधियां अपना रास्ता नहीं पकड़ पाई और असफल हो गई। लाहौर में भाई परमानंद और अनेक साथी पकड़े गए। पिंगले तथा 60 अन्य पर प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र का केस चलाया गया। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहनलाल सिंह भाखना थे। यूरोप में
भारतीय क्रांतिकारी, इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति की लहर भारत के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस में भी फैलती है। इंग्लैंड में इस क्रांति के जनक श्याम कृष्ण जी वर्मा थे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का, भारतीय विद्यार्थियों को वजीफा देने की योजना शुरू की। राष्ट्रीय आंदोलन चलाना और जो भारतीय छात्र थे उनको वजीफा देने की योजना शुरू करते हैं श्याम कृष्ण वर्मा। वर्मा ने इंग्लैंड में ही एक संस्था इंडिया हाउस का गठन किया, जो शीघ्र ही क्रांतिकारियों का केंद्र बन गई। जब विद्यार्थियों को अपने साथ लेते हैं तो वह तुरंत क्रांतिकारी आंदोलन का रूप लेता है। वही हुआ जब इंग्लैंड में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामक एक संस्था की स्थापना की। वह संस्था तुरंत ही क्रांतिकारी संस्था बन गई, अर्थात क्रांतिकारियों का केंद्र बन गई। इंडिया हाउस जो था उसके प्रमुख सदस्य थे बी डी सावरकर, सरदार सिंह राणा, मैडम भीखामाजी कामा, मदन लाल ढींगरा थे। 18 अगस्त 1907 को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय झंडा फहराया। सबसे पहले मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 18 अगस्त 1907 को भारतीय झंडा फहराया। उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। मदन लाल ढींगरा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वफादार साहिब दत्ता लाल के पुत्र थे, जो अमृतसर के रहने वाले थे। वे शीघ्र ही सावरकर से प्रभावित हुए और इंडिया हाउस में शामिल हो गए। मदन लाल ढींगरा क्या थे? ब्रिटिश सरकार के वफादार थे, साहिब दत्ता लाल के पुत्र थे। जो ब्रिटिश के वफादार साहिब दत्ता लाल थे उनके पुत्र थे ढींगरा, लेकिन उन्होंने सावरकर से प्रभावित होकर इंडिया हाउस में शामिल हो गए, जो एक क्रांति का केंद्र बन चुकी थी। नासिक षड्यंत्र में गणेश सावरकर की गिरफ्तारी से विचलित होकर उन्होंने कर्जन को मारने की योजना बनाई, लेकिन योजना असफल होती है। 1 जुलाई 1909 में उन्होंने भारत सचिव के सहायक कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे भारत एवं इंग्लैंड में तहलका मच गया। उन्होंने उसके सहायक की ही हत्या कर दी, और उन्होंने सहायक की जब हत्या कर दी तो भारत और इंग्लैंड दोनों में तहलका मच गया। अरे अब ये क्या होने लगा, अब तो मार दी जाने लगे अंग्रेज। बात है 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के सहायक कर्नल विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत और इंग्लैंड में तहलका मच जाता है। सर्वत्र ढींगरा के इस कृत्य की आलोचना की गई, जबकि सावरकर ने उनका सहयोग किया। यह जब हत्या करते हैं मदन लाल ढींगरा तो उनकी आलोचना होती है, लेकिन जो वीर सावरकर थे उन्होंने इसकी प्रशंसा की। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी जाती है। ये रही क्रांतिकारी गतिविधियां बंग भंग आंदोलन से शुरू होकर इंग्लैंड में कैसी हमारी संस्था ने काम किया। श्याम कृष्ण वर्मा का क्या योगदान था, अमेरिका में किसने, जर्मनी ने सबसे पहले झंडा किसने फहराया, भारतीय झंडा। इन तमाम मुद्दों को हमने पढ़ा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।